हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, द मैटर एट प्रेजेंट इज नॉट ओनली ऑफ डेवलपमेंट बट इज to maintain the pace of the development so that the benefit will be more appropriate here of development are not only enjoyed by the present generation but by the future generation as well, which is such development known as। तो कह रहे हैं कि ये कौन सा डेवलपमेंट है जिसमें कि हम जो है बेसिकली प्रेजेंट के जो है वो मतलब कि जो प्रेजेंट की हमारी डेवलपमेंट की स्पीड है उसको कम किए बिना हम जो है ठीक है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो डेवलपमेंट के सोर्सेज जो है वो छोड़कर जाते हैं। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन अंडरस्टैंड रीड एंड राइट। तो उन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है जो लिख सकते हैं, है ना, और पढ़ सकते हैं। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ एन एरिया। तो बेसिकली ये एक जो है वो सूचक होता है कि वहां उस एरिया में बेसिकली एजुकेशन का लेवल जो है वो क्या है। तो आंसर है लिटरेसी रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, विच इंडिकेटर आर इंक्लूडेड इन इनकम बेस्ड इंडिकेटर। तो इनकम बेस्ड इंडिकेटर जो है ठीक है उसमें जो है वो इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो शामिल किया जाता है। तो आंसर है पर कैपिटा इनकम एंड बीपीएल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बच्चों पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का जो है वो बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टिकाऊ विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका भी पहला ऑप्शन करेक्ट है, प्रति व्यक्ति आमदन अते गरीबी रेखा तो हेठा रह रही जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि है, वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड दीज डाइवर्सिटीज आर फाउंड नॉट ओनली एट इकोनॉमिक लेवल बट एट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड ऑन सेवरल अदर ग्राउंड्स आल्सो। तो भारत जो है वो विभिन्नता का देश, और विभिन्नता सिर्फ जो है वो हमें मतलब कि इकोनॉमिक लेवल पे नहीं देखने को मिलती, बल्कि सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, रिलीजियस में, है ना, और दूसरे ग्राउंड्स पे देखने को मिलती है। इन द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 3 स्टेट सेलेक्टेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीचे जो है वो 3 स्टेट का जो है वो लिटरेसी रेट जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग था, तो वो आपको दिया गया है। Which state has the best performance in terms of literacy rate? तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग किसका रहा है? केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द लिटरेसी रेट ऑफ द पीपल ऑफ एज डैश एंड अबव। तो जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो 15 ईयर्स या उससे ऊपर वाले लोगों के लिए को शामिल करता है इसमें एज ग्रुप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो एक सोशल इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, कि कोई कंट्री जो है वो कितना डेवलप है नहीं है, वो इन्फेंट मोरालिटी रेट देखकर भी पता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, द इन्फेंट मोरालिटी रेट इन द वर्ल्ड इन 2022 वाज 27.695। तो इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो 27.695 था। व्हाट डू वी कॉल द कंट्रीज जहां पर इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो इससे ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है, जहां पर बच्चे जो है वो 1 साल होने से पहले ही जो है वो बेसिकली मर जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो क्या बोला जाता है, अगर इससे ज्यादा होगा ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आएगा। ठीक है, यानी कि अल्प विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्फेंट मोरालिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पर 1000 लाइव बर्थ में नंबर ऑफ डेथ्स कितने हुए हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करता है। और ये कैलकुलेशन जो है उसमें देखना होता है कि 1 साल से पहले का जो है वो बेसिकली 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पहला ऑप्शन केरल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका दूसरा ऑप्शन 15 साल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका दूसरा ऑप्शन अल्प विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका पहला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 1 साल दी जीवन अवधि पूरी होने तो पहला। ठीक है, तो वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ये बेसिक लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लिटरेट पर्सन है पर 100% में, ठीक है, 100% में कितने लोग पढ़े लिखे हैं. इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज, इसे हमेशा परसेंटेज में नापा जाता है. दिस मेजर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और ये जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लाइफ इंडेक्स से, ठीक है. सो चिल्ड्रन, इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक लिटरेसी रेट इज हायर, अगर मतलब कि लोग जो है वो पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो उनका लाइफ इंडेक्स जो है वो भी कैसा होगा, वो भी हायर होगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, विच डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री along with the change in the quality of life of its people. ठीक है, तो कौन सा जो है वो इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस डेवलपमेंट को शो कर रहा है, जहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके राइज होने से, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो भी चेंज होती है, ठीक है. तो जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज इनकम है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको मतलब कि प्राप्त होगा, ठीक है. पर कैपिटा इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, कंट्री का जितना भी नेशनल इनकम है उसको वहां की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. तो सेक्स रेशियो क्या होता है, हर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है. तो उससे कैलकुलेट होता है. जनरली दिस रेशियो इज वेरी लो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो जनरली क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पर ये जो रेशियो है ये काफी कम होता है. लेकिन जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग भारत में जो है वो ये रेशियो क्या था, तो 943 था, ठीक है. पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका पहला ऑप्शन वध. क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो है वो दूसरा ऑप्शन आर्थिक विकास. क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका पहला ऑप्शन भाग. क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन 943 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 है, चिल्ड्रन एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स मींस द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. दिस इंडिकेटर इंडिकेट्स टू वेरिएबल, व्हाट आर दे. तो एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में दो वेरिएबल, दो घटक जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है. तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री व्हिच कैन नॉट मीट इट्स बेसिक नीड एंड लिव अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी नोन एज. तो यहाँ पे जो है वो उन पॉपुलेशन को क्या कहते हैं जो अपनी रोज की जो जरूरतें हैं पूरी नहीं कर पाते, ठीक है. तो उनको जो है वो कहते हैं पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कहते हैं ना. तो जो है वो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इसका आंसर है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज इज फॉल्स. तो डेवलप्ड कंट्री के बारे में कौन सा इसमें से अनुमान जो है वो गलत है, कि जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो वहां पर हाई होते हैं, बिल्कुल सही है. इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो कम होगा वहां पर, है ना. इन्फेंट जो है वो उनको फुल फैसिलिटी मिलती है, बच्चों को वहां पे फुल फैसिलिटी मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज में. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज लैक अवेयरनेस, कहते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के विकसित देशों के लोग होते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, तो ये गलत है. क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी लेवल इन द कंट्री इज 20 करोड़. तो जो बच्चे एनरोल हुए हैं वो 20 करोड़ हुए हैं, ठीक है. एंड द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इज 40 करोड़. अब उस कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ है. तो टोटल एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मतलब कि एनरोल हुए हैं हर लेवल पे, तो उनको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है. टोटल चाइल्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री जो है वो डिनोमिनेटर में जाता है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 4 5 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है. पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बालग साक्षरता दर अते कुल नामांकन अनुपात. क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, गरीबी रेखा तो हेठा दी जनसंख्या, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका जो है वो लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विकसित देशों के लोगों विच जागरूकता की कमी होती है. क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका 50% जो है वो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 20 करोड़ हम ऊपर लिखेंगे, 40 करोड़ जो है वो नीचे, जो कि टोटल पॉपुलेशन होता है कंट्री का उसको 100 से
जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 5 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, तो 50% जो है वो इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।